न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल में इस वक्त हम चंडीगढ़ में सेक्टर 16 में एक सैलून में मौजूद हैं और फिलहाल जिस तरह से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अब सैलून्स को खोलने की परमिशन दे दी है, तो फिलहाल किस तरह की तैयारियां सैलून्स ने कर रखी और क्योंकि अनलॉक 1 की शुरुआत में खास तौर पर चंडीगढ़ है वो ऑलरेडी रेड जोन पे आता है और खास तौर पर जब से केसेस यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, जो सैलून्स है वो पिछले 2 महीनों से लगातार बंद है। लेकिन फिलहाल अब जिस तरह से गाइडलाइंस आई है कल देर रात शाम को, उसके बाद से आज हिदायतें दी गई हैं पहले दिन की जो सैलून्स है उनकी साफ सफाई की जाए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस वक्त जिस सैलून में हम मौजूद है वहाँ पर सबसे पहले अगर आप अंदर एंटर होते हैं तो हैंड सैनिटाइजर को रखा गया है, यानी जो नॉर्म्स कहे गए हैं उन तमाम तरह के नॉर्म्स को फॉलो करवाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो एंटर करते ही आपको सैनिटाइजर नज़र आएगा और उसके साथ साथ अगर एक बार पहले मैं आपको तस्वीरों के ज़रिए नज़ारा दिखाऊं कि ओवरऑल जो सैलून्स है उनको डिसइंफेक्टेंट है किया गया है, उनको सैनिटाइज है किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो बार्बर्स हैं, जो बाल काटने वाले लोग हैं, उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने आप में पीपी किट्स हैं वो डाल रखी हैं। फिलहाल जो सैलून के मालिक उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें जिस तरह से अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है में जो सैलून थे वो पूरी तरह से बंद थे, अब कल गाइडलाइन आई है, किस तरह की राहत मिली है? कुछ सर बड़ी अच्छी राहत है सैलून वालों के लिए, सबके जितने भी सैलून वाले हैं। बट ये 2-3 महीने जो निकले हैं बड़े प्रॉब्लम में निकले हैं हम लोग, बड़ा मतलब बहुत मुश्किल से हमने अपना टाइम निकाला है और हमें सरकार ने कोई राहत नहीं दी। बट अब चलो कुछ टाइम के बाद हमें राहत मिलनी शुरू हुई है। तो जैसे कि हम कल सैलून आए, हमने पूरे सैलून को सैनिटाइज किया, कल भी और आज भी कर रहे हैं, 2 दिन हो गए हमें इसको सैनिटाइज करते हुए। तो फिर कोई बंदा बुलाया, उसने सब इसको मशीन से सैनिटाइज किया, सैनिटाइजर किया। हमने जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे एक्सपायरी थे वो सब बाहर निकाले। ठीक है जी, अपना सारा सामान सेट करके रखा है और अभी रख रहे हैं, कर रहे हैं, इस तरीके से हम सारे कर रहे हैं। आप देख रहे हो पीपीई किट मंगाई है, ग्लव्स डाले हुए हैं, शावर कैप हमारे पास है। तो हम ज़्यादा कोशिश ये करेंगे जो सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही काम करेंगे सब कुछ, और उसी तरीके से हम सारा जितना भी ये हमारा डिस्पोजेबल सामान है, सारा जो जितने भी बिन है उसके अकॉर्डिंग टू ही सारा डालेंगे। बाल एक तरफ, ये प्लास्टिक का सामान एक तरफ, तो उस तरीके से हमें सारा कुछ करना है। और कोशिश ओवर क्राउडिंग को कैसे आप रोकोगे? मतलब जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं ओवर क्राउडिंग को कैसे रोकेंगे? क्योंकि इस बीमारी से बचने के लिए सबसे तौर पर कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, तो उसको किस तरह से मेंटेन करोगे? ये सर आप देख सकते हो हमारे पास 3 चेयर है, यहाँ पे 3 चेयर लगी हुई थी पहले। ठीक है जी, तो अब हमने यहाँ पे सिर्फ 2 चेयर लगा दी है। ओके। तो एक क्लाइंट इधर बैठेगा और एक उधर बैठेगा और एक चेयर हमारी ऊपर है। ठीक है जी, अब वहाँ पे बैठेगा। तो हमने जो है जितनी वो गाइडलाइन, जितनी भी उन्होंने दूरी बताई है उतनी ही दूरी हमने इसमें बनाई है। बाकी हम बहुत ज्यादा स्टाफ अपना नहीं बुलाया हमने, अभी हम सिर्फ 2 से 4 लोग काम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम सारा कुछ कर रहे हैं। बाकी पीपीई किट में गर्मी बहुत लग रही है बट डालनी पड़ेगी ये तो जरूरी है। बाकी लेकिन जो आप लोगों को, अपनी जो क्लाइंटेज है उसको किस तरह से थ्रू प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स बुला रहे हो, कैसे उनको ओवर क्राउडिंग कैसे रोकने से बचाओगे? ये सर हमने इसमें ऐसे किया है कि जी आप हमसे 1 घंटा पहले अपॉइंटमेंट लोगे और एक टाइम में हम एक ही क्लाइंट को अपॉइंटमेंट देंगे, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं देंगे। ठीक है जी, वैसे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही क्लाइंट को एक चेयर पे अटेंड करें और कोशिश करें कि एक क्लाइंट इस वाली चेयर पे बिठाए, एक उधर बिठाए, बीच में पूरा गैप होए। इस तरीके से हमने सारा कुछ करना है। बाकी आप देख रहे हो सारा कुछ चेक कर रहे हैं। किसी को अगर बुखार है हम पहले ही पूछ लेते हैं, या खांसी जुकाम कोई भी लक्षण हो हम उसका काम करते ही नहीं, उसको हम मना कर देते हैं डायरेक्टली कि हमने नहीं करना। फिर लोग बहुत काफी बोलते भी हैं कि आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो, मेरे को तो कुछ है नहीं है। बट उसको हम बोलते हैं कि जी आपकी सेफ्टी के लिए और हमारी सेफ्टी के लिए ये सारा कुछ हम इंस्ट्रक्शन दी गई उसको फॉलो करें, उसको फॉलो करें। अगर आपकी स्टाफ की बात करें, क्योंकि जो पिछले 2 महीने पूरी तरह से शॉप्स बंद रही है, फर्क पड़ा है इकोनॉमिकली? मतलब पिछले 2 महीनों में सारी दुकानें बंद रही है, किस तरह का रिस्पॉन्स? सर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। अब देखो हम इसका रेंट भी ऐसे ही है। ठीक है जी, घर का रेंट भी वो भी देना ही है,
तो समझ नहीं आ रही सलून वालों के लिए सरकार ने क्या राहत दी है, तो मेरे को तो समझ नहीं। जैसे अब सलून आज हम ये सफाई कर रहे हैं, सारा कुछ हम लेके आए हैं खरीद के, ग्लव्स का डब्बा 600 रुपीज़ का मिल रहा है, पीपीए किट 1000 रुपये की मिल रही है, बट कुछ हमारे जहाँ से सलून का सामान आता है वहाँ पे 500-600 और जी आपकी 300-400 तक की भी मिल रही है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें तो थोड़ी बहुत सरकार को प्रोवाइड करनी चाहिए, हम लोगों को थोड़ी तो हेल्प करनी चाहिए कहीं ना कहीं, कुछ हमें कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा, हमारा तो एक ही यही रोजगार है, इसके अलावा तो हमारा कोई बिजनेस नहीं है, तो बहुत मुश्किल में है हम। तो अब देखो खोलेंगे कल से तो कितना क्लाइंट आता है, मेरे को तो नहीं लगता इतनी ज़्यादा क्लाइंट आएंगे, क्योंकि क्लाइंट बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, ये महामारी ऐसी है। तो इस तरीके से सारा कुछ हम नहीं, पर आप किस तरह से उनका ट्रस्ट कैसे जीत रहे हो? क्योंकि जो लोग आप कह रहे हैं, क्योंकि आपकी जो क्लाइंटेज है, आप अपॉइंटमेंट लोगे, लोग घबराए हुए हैं, बाल काटने के लिए आ नहीं रहे हैं, तो कैसे आप उनको अश्योर कर रहे हो कि आप जो सारी चीज़ें कर रहे हो प्रॉपर नॉर्म्स के साथ कर रहे हो? सर देखो, मेरे हिसाब से तो मुझे एक चीज समझ में आई है, एक तो किसी सामान को छूने से या बॉडी से बॉडी टच होने से ये जो है सारा मतलब फैलता है एक दूसरे से टच होने से। तो मैंने इसीलिए ये पीपीए किट डाली। नहीं, पर आप लोगों को कैसे एश्योर करा रहे हो, अपने क्लाइंट्स को कैसे एश्योर करा रहे हो कि आप जो सामान लेकर आ रहे हो प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो कर रहे हो? कैसे उनको तसल्ली करवा रहे हो कि हमारे पास पूरे जो नियम कानून को हम फॉलो कर रहे हैं? देखो सर, ये इस तरीके से है, देखो हमने सारा कुछ सैनिटाइज करा लिया। अभी जैसे एक दिन हम काम करेंगे, अगले दिन सवेरे ही मॉर्निंग में फिर सैनिटाइज कराएंगे, ठीक है जी। स्टेलाइजर है, जितनी भी सीजर है हमारी स्टेलाइजर के अंदर जाएगी, ठीक है जी। बाकी हर जगह कोने कोने पे सैनिटाइजर पड़ा है, क्लाइंट भी यूज कर सकता है। सबसे पहले क्लाइंट एंट्री करेगा तो वो वहाँ पे अपने हैंड सैनिटाइज करेगा, फिर मैं उनको ग्लव्स दूंगा, एक मास्क दूंगा, ठीक है जी। इस तरीके से सारा कुछ मैं करूंगा। और सोटी यही है, क्लाइंट को हम ये सोटी दे सकते हैं जी, देखो हमने पीपीए किट डाल रखी है, ग्लव्स डाल रखे हैं, ठीक है जी। बहुत ज्यादा क्लाइंट ज्यादा हम रश नहीं करेंगे बहुत क्योंकि अब पिछले 2 महीनों से जब से आपका पूरी शॉप्स बंद रही है, तो कुछ किसी तरह के आप ऑफर्स वगैरह भी दे रहे हो या फिर कोई स्पेशल किस तरह से आप अपने क्लाइंटेज को अपनी तरफ अप्रोच करवा रहे हो? नहीं सर, अभी तो ऑफर दूंगा नहीं, उल्टा जो मैं पहले चार्जेस लेता था उससे थोड़े ज़्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे तो सरकार ने तो मेरे को कुछ नहीं दिया। अगर मुझे पीपीए किट क्लाइंट मतलब दे देती सरकार या हैंड सैनिटाइजर दे देती तो भी मैं ये सब कुछ सोचता, बट ये सब कुछ तो मैं दे नहीं सकता ना, डिस्काउंट कैसे दूंगा, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। ये तो सर मैंने जितना कमाना नहीं, अब देखो एक कम से कम 600 की पीपीए किट आएगी, तो उसको डाल के फिर शाम को मेरे को उसको निकालना पड़ेगा, फिर अगले दिन न्यू यूज करनी पड़ेगी, तो मेरे को तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। या तो मुझे सरकार की तरफ से कुछ राहत मिले तो वो बेनिफिट है। बिल्कुल। जो वर्कर्स काम कर रहे हैं इस सलून, उनसे भी बात कर लेते हैं। अगर आपकी बात करें, क्योंकि 2 महीनों से पूरी तरह से बंद रहा सलून, इकोनॉमिकली आपको कितना नुकसान हुआ है, कितनी परेशानी आई है? देखो जी, ये जो 2 महीने से सलून बंद रहे हैं उससे हमें काफ़ी परेशानी आई है। एक तो देखो हमारे जो जितनी भी सैलरी पे डिपेंड है, हम अगर हम काम करेंगे तो सैलरी मिलेगी। मालिक लोग भी कितनी तो 1 महीने में सैलरी दे देंगे, 1 महीने की दे देंगे। अब 2-3 महीने हो गए तो हर बार मालिक भी नहीं सैलरी दे सकते हमें, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी कुछ देना होता है, रेंट देना होता है और कई खर्चे होते हैं। तो ऐसे ही अब सैलरी भी हमें नहीं मिल रही है, हमें घर बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, घर में हमारे खर्चे प्रॉपर वही चल रहे हैं, बच्चों की फीसें चल रही हैं, स्कूल के खर्चे हैं काफ़ी, स्कूल वाले भी फीसों के लिए डिमांड कर रहे हैं, पर लेकिन हम वो भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जब खुद ही हमें नहीं मिल रही है सैलरी तो हम आगे भी कहाँ पे करेंगे। नहीं, पर अब सलून खुले हैं तो कुछ राहत लग रही है आपको? कुछ राहत मिलेगी अब इससे, सलून खुलने से लोग आएंगे? देखो उतना तो नहीं लग रहा है कि उतना जैसे पहले सैलरियां मिल रही थी उसके हिसाब से हम सोच रहे हैं मिल जाए, पर लेकिन मुझे लगता नहीं है मिलेंगी, क्योंकि एक तो क्लाइंटेज उतनी नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादा रश होएगा तो ये बीमारी फैलने का डर है, और वैसे भी पब्लिक को डर है, तो पब्लिक भी आने से पहले 10 बार सोचेगी और पूछेगी प्रिकॉशन ले रही है या कि मतलब आप क्या प्रिकॉशन ले रहे हो या क्या दे रहे हो, आपके सलून में कितना रश है या कितने क्लाइंट आ रहे हैं, तो क्लाइंट को अपॉइंटमेंट भी उसी हिसाब से दी जाएगी कि मतलब ता जो एक टाइम में, जैसे कि एक क्लाइंट का हमारे का काम 2 घंटे में खत्म होता है, तो 3 घंटे का टाइम लेके हम दूसरे क्लाइंट को अपॉइंटमेंट देंगे, तो जाके हमारा काम सही से चल पड़ेगा। और दूसरा ये है कि
जो कानून की, तो सलून ज़रूर खुल गए, लेकिन ख़ास तौर पर क्योंकि पिछले 2 महीने से सलून पूरी तरह से बंद है। बड़ी बात यह है कि जो क्लाइंटेज है, क्योंकि डर इतना हाई है, वो शॉप्स पर किस डर के साथ जाएंगे, क्या पूरे तरह से प्रिकॉशन है वहाँ पे लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, तो वो भी एक डर है जो सलून मालिकों को कहीं ना कहीं है सता रहा है। लेकिन फ़िलहाल अपनी तरह से जो गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तय की गई है, उन तमाम तरह की गाइडलाइंस को फॉलो करने और तमाम तरह के जो सावधानियां बरतने की बात कही गई है, उन तमाम तरह की सावधानियां हैं ज़रूर सलून जो मालिक है वो ज़रूर करें। लेकिन फ़िलहाल आज पहला दिन है और पहले दिन में जिस तरह से हिदायतें दी गई थी कि प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज किया जाए तमाम तरह के इक्विपमेंट्स को, उसके साथ साथ हैंड सैनिटाइज़र को रखा जाए। और फिलहाल अगर आप बात करें जो टावल्स हैं, सिंगल टावल को यूज़ करने की बात कही गई है, उनको भी प्रॉपर तरीके से प्लास्टिक जो बैग है अलग उस बैग में रखा गया है। और उसी तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के जो कटिंग जो टावल होता है उसको भी अलग तरह से अलग पैकेट में पैक करके रखा गया है। तो तमाम तरह के प्रिकॉशंस ज़रूर रखे जा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर सलून्स के जो लोग हैं उनका कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 महीनों से पूरी तरह से जो इनका कारोबार है वो ठप पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। और अब जो ये इन्होंने पीपी किट्स या तमाम तरह के जो दूसरा सामान लिया है, उनकी भी जो हेल्प है गवर्नमेंट द्वारा नहीं की गई है। कैमरा पर्सन राजेश राणा के साथ ललित शर्मा, न्यूज़ PHH, चंडीगढ़।